राहुल जी एक ही कमरे में बैठ के थक गए, तो उन्होंने बोला थोड़ा बहुत चर्बी भी चढ़ी है, इस चर्बी को मैं नीचे उतारूंगा। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था इसको ये कहना पूरे हिंदुस्तान में कि आप देखो, जब मैं कश्मीर में गया वहां मेरे साथ क्या हुआ, मैंने यात्रा नहीं की, वहां हालात ठीक नहीं है, लोग घरों से बाहर नहीं आए। उन्होंने यहाँ पे पैलेट लगाए हैं, ये मतलब वो किया है, ये क्या मतलब जिस तरीके से आज सो जेसीबी वहां से आ रहे हैं, क्या मतलब ये गरीबों पे जुल्म नहीं है? देखो, ये गरीबों के ऊपर नहीं है, ये गरीब मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने शुरू किया, क्या मतलब बीजेपी की इस तरह की कोई यात्रा करेगी? भारतीय जनता पार्टी कोई नाटक नहीं करती है, बंदरों का नाटक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKV न्यूज़ और मैं हूं आपका मेजबान राजा मंजूर। जहां नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद आप इस चेहरे को बेखूबी से पहचानते होंगी, रोज हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, रोज अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। जावेद कुरैशी जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुरैशी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जितना इस्तिकबाल यहाँ पे हुआ है राहुल गांधी जी को, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा, राहुल जी के साथ हजारों गाड़ियां बाहर से ही, कश्मीरी लोग कम थे, आपको ये भी समझना है और आपको ये भी सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को मजबूर किया। अगर आप पीडीपी की सुप्रीमो की बात करोगे, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो भारत माता की जय के नारे मार रहे थे, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद की नहरें मार रहे थे। आपको मालूम ये भी होगा कि एक बार पीडीपी की सुप्रीमो ने कहा था यहाँ कोई कांदा देने वाला नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको मजबूर किया इस रैली के साथ जुड़ने के लिए। ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसा माहौल बनाया जम्मू कश्मीर में, और वो तिरंगा लेके निकल गए वहाँ पे भारत माता की जय के नारे और भारत जोड़ो। बात अगर करेंगे, मतलब बहुत सारे युवा इसमें शामिल थे, बुजुर्ग शामिल थे। जैसे मतलब मैंने कल भी एक वीडियो देखा जिसमें एक बुजुर्ग माँ कह रही कि हाँ मैं राहुल जी को मिलने के लिए, क्योंकि मतलब क्या दर्द लेके वो वहां पे आई थी। देखो, जम्मू कश्मीर के लोग भरोसे वाले लोग हैं, ये जल्द पिघल जाते हैं क्योंकि इनके दिलों में मोहब्बत ज्यादा है। अगर आपने देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में मेहमान नवाज कश्मीरी लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में आप देखो, कश्मीरी लोग ही मेहमान नवाज है। आपको ये देखना होगा कि कांग्रेस की हुकूमत में इन्होंने पैलेट गन यहाँ पे लॉन्च किया, इन्होंने हमारे बच्चों को आंखों की रोशनी ले ली। और मैं समझता हूं कि जब सियासत इनकी खत्म हो गई पूरे हिंदुस्तान में, राहुल जी एक ही कमरे में बैठ के थक गए, तो उन्होंने बोला थोड़ा बहुत चर्बी भी चढ़ी है, इस चर्बी को मैं नीचे उतारूंगा। भारत जोड़ो यात्रा। और दूसरा मकसद था इसको ये कहना पूरे हिंदुस्तान में कि आप देखो, जब मैं कश्मीर में गया वहां मेरे साथ क्या हुआ, मैंने यात्रा नहीं की, वहां हालात ठीक नहीं है, लोग घरों से बाहर नहीं आए, मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, लीडरों ने ऐसा माहौल तैयार किया 3 सालों में। और जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस तरीके से उनको वहां पे इस्तकबाल किया, ये मेरे ख्याल में तवारीख में पहली बार हो रहा है जब इस यात्रा के साथ हमारे नौजवान जुड़े और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये क्रेडिट जाता है वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, आप क्या कुरैशी साहब, आप ये मानते हो कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला भी उसमें शामिल हुए या मतलब महबूबा मुफ्ती भी इसमें शामिल हुई, किस तरीके की मतलब आप ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं, मगर इनकी साखत अभी वापस नहीं आएगी। लोग बाखबर है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इनकी फैमिलियां आप देखो, इनके बच्चे आप देखो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आ गए। अगर आप एक गरीब का देखोगे ना, वो बेचारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए उसके पास जूता नहीं है। आपको ये देखना होगा 30 सालों से हम क्या देखते हैं यहाँ पे, या तो हड़ताल, या तो कर्फ्यू, या तो इंटरनेट बंद। अगर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बाद ये माहौल चेंज हो गया, इंटरनेट चल रहा है, यहाँ स्कूल, यहाँ तालीम पढ़ रहे हैं बच्चे। यहाँ तो 6-6 मंथ के लिए बंद होता था, कैलेंडर्स निकलते थे। ये जितने भी क्रेडिट है ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि मतलब अगर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने यहाँ पे पैलेट लगाए हैं, ये मतलब वो किया है, ये क्या मतलब जिस तरीके से आज सो जेसीबी वहां से आ रहे हैं, क्या मतलब ये गरीबों पे जुल्म नहीं है? देखो, ये गरीबों के ऊपर नहीं है,
ये गरीबों के ऊपर क्या नहीं कल हमने देखा है बात दो सुनो, मकान बात सुनो मेरी। ये गरीबों के ऊपर नहीं है, ये सचमुच उनके ऊपर है जिन्होंने गवर्नमेंट लैंड हजारों कुनाल, 500 कुनाल, 50 कुनाल, 10 कुनाल जिन्होंने खाया, जो गवर्नमेंट की जमीन पे ऐश करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं एक मुसलमान होकर यह हराम है, नहीं खाना है, गवर्नमेंट का पैसा हमें नहीं खाना है। अगर सचमुच आप नमाज पढ़ने वाले हो, मुसलमान हो, तो गवर्नमेंट की लैंड को खुद ही डालो। ये मेरे पास इतने कुनाल है, मैं इसको वापस कर रहा हूं, क्योंकि किसी गरीब के लिए वो यूज होगी। कल आपने देखा मतलब कुरैशी साहब जिस तरीके से आपने बोला कि मतलब ये गरीबों पे नहीं चलेगा, जिस तरीके से आपने एक सोवत्सा भी डिमोलिशन किया जा रहा है। बिलडोजर उस घर पे चलेगा जिसने आज तक मलाई खाई है, जिसने इसी जमीन के ऊपर अपना बिजनेस बनाया, अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड, अमेरिका, हर देश में पढ़ाने के लिए भेजा, इनको डॉक्टर बनाया, इनको बड़े बड़े पदों पे रखा, गरीबों को सताया, उनके ऊपर बिलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। और गरीब को कोई डरने की जरूरत नहीं है। गरीब के साथ हमारा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी है। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी हर एक गरीब को मजबूत करना चाहता है। जो हुकूक आज तक 70 सालों से दबाए गए थे, इनके हुकूक आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर इन हुकूकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे ख्याल में किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं है, हम हर एक चीज वॉच करते हैं। अच्छा, लास्ट में एक ही सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस ने शुरू किया, क्या मतलब बीजेपी की इस तरीके की कोई यात्रा करेगी? भारतीय जनता पार्टी कोई नाटक नहीं करती है, बंदरों का नाटक हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये नाटक वही लोग करते हैं जिनकी ताकत खत्म होती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक लीडर भारत को जोड़ने की हर वक्त कोशिश करता रहता है। और हम वोटों के लिए काम नहीं करते, हम अपने देश के लिए काम करते हैं। और 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीनी सतह पे काम करने वाला है। और हम आवाम को धोखा ऐसी यात्रा नहीं करते हैं, हमारा काम अलग होता है। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी जी, जिन्होंने जिस तरीके से जावेद कुरैशी साहब ने आज